पाताल से चीन पाक पर प्रहार, थर्राएगा चीन, कांप उठेगा पाकिस्तान। संभल जाओ जिनपिंग, सुधर जाओ इमरान, अब की बार फाइनल इंतकाम। चीन पाकिस्तान का काम तमाम, हिंदुस्तान का सुपर प्लान। LAC टू LOC भारी तबाही, मिशन महायुद्ध की पूरी तैयारी। दुश्मन का सर्वनाश, सुरंग से सीक्रेट मिशन ऑन। हिंदुस्तान का ऑपरेशन अंडरग्राउंड। नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मनाली से लेह तक देश को सबसे लंबी सुरंग का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इस सुरंग की खासियत यह है कि करीब 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से लद्दाख तक का सफर महज कुछ घंटों का ही रह जाएगा। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री हिमाचल भी साथ में मौजूद। उसके साथ प्रधानमंत्री ने उस अटल टनल का जायजा लिया जो सीमावर्ती क्षेत्रों और बाकी भारत के बीच में जो बर्फ की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती थी उसे तोड़कर एक सुचारू आवागमन उपलब्ध कराएगी। टनल का उद्घाटन किया गया, हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का स्वागत और एक तरीके से यह टनल भारतीय सेना को एक नई सौगात की तरह है। एक और पाकिस्तान है तो दूसरी ओर चीन। दोनों ही देशों से भारत की जंग हो चुकी है। भारत के खिलाफ दोनों ही साजिश रचते हैं। ऐसे में सेना के सामने हमेशा यह सवाल रहा कि अगर कभी एक साथ दोनों देशों से जंग करनी पड़ी तो उस हालत में भारत की क्या तैयारी है। इसके अलावा एक सवाल यह भी रहा कि भारत के गोला बारूद को बॉर्डर पर सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब भारतीय सेना इन दोनों ही मोर्चों पर तैयार है। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन अंडरग्राउंड। LAC पर ड्रैगन और LOC पर पाकिस्तान। सरहद पर हिंदुस्तान को आंखें तरेरने वाले इन दो देशों की हर चालबाजी को पस्त करने के लिए हिंदुस्तान ने अब सुपर प्लान तैयार किया है। जल थल नभ में चालबाज चीन और नापाक देश पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद अब पाताल से एक्शन की तैयारी हो रही है। वैसे तो हिंदुस्तान की ताकत का सानी न आसमान में है न धरती पर। वायुसेना की बढ़ती ताकत से चीन पहले ही सहमा हुआ है। भारत के शौर्यवीरों के आगे पाकिस्तान घुटने टेक चुका है और अब हिंदुस्तान अपनी सीमा को महफूज करने के लिए कई ऐसी सुरंग तैयार कर रहा है जिसकी खबर से पाकिस्तान और चीन का चैन उड़ गया है। सर्दियां आते ही चीन अपना विंटर मिशन ऑन करने की तैयारी में है। चालबाज ड्रैगन बर्फबारी शुरू होते ही भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करना शुरू कर देता है। भौगोलिक स्थिति के कारण अब तक भारतीय सेना को लेह लद्दाख के इलाके तक जरूरी सामानों के डिप्लॉयमेंट में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत की जो लद्दाख के क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है वो ऑल वेदर हो जाएगी। ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो भारत के जो रोहतांग पास है या जो जोजिला पास है वो विंटर के समय में
4 महीने के लिए पूरी तरीके से बर्फबारी की वजह से ब्लॉक हो जाया करता था, जिसकी की वजह से लद्दाख की जो कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा गहरे तरीके से बाधित हो जाती थी। मिलिट्री सप्लाईज को, रसद को पहुंचाने में हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लद्दाख बॉर्डर पर चीन लगातार अपनी नापाक इरादों की नुमाइश कर रहा है, मगर इसी बीच भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रोहतांग को लेह से जोड़ने वाली अटल टनल बनकर तैयार हो गई है। इस टनल की मदद से अब लद्दाख भी देश भर से पूरा साल जुड़ा रहेगा, जबकि पहले बर्फबारी के कारण ये मुमकिन नहीं हो सकता था। इस समय चीन के साथ चल रहे तनाव के कारण ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस टनल की मदद से अब हथियारों और सैनिकों को LAC पर पहुंचाने के लिए काफी मदद मिलेगी। कुछ दिनों पहले रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल रोहतांग टनल रखा गया था। मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। खास ख्याल रखा गया है कि भारी हिमपात या फिर हिमस्खलन से इसे कोई भी नुकसान न पहुंचे, जिससे यातायात बाधित हो। इस टनल के अंदर उचित दूरी पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं, जिससे स्पीड और हादसों पर नियंत्रित किया जा सके। BRO के इंजीनियर्स को इसे बनाने में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि सर्दियों के दिनों में यहाँ तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में तैयार किए गए इस टनल का फायदा LAC पर तैनात हमारे जवानों को मिलेगा। साथ ही भारत चीन सीमा पर जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अटल टनल इस बिगड़ते हालात में भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होने वाली है। तो अटल टनल बनने से जो है कुल्लू मनाली का होता हुआ जो लेह का जो रोड है पांग होता जाता है, वो अब पूरे साल भर जो है वो रहेगा। और इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि हमारी जो कारगिल के सामने पाकिस्तान जो हमारी निगरानी करता है ट्रैफिक की और हमारे संचालन की, उस पर जब ट्रैफिक हमारा मिलिट्री ट्रैफिक और दूसरा जो लद्दाख में जाने वाला है कुल्लू मनाली से जाएगा, तो ये काफी सुरक्षित है। तीसरा जो है हमारा चुबाल वैली को भी ये जो है उसमें भी हमारा डिप्लॉयमेंट में सहायता मिलेगी। भारत आसमान में अपनी ताकत को साबित कर चुका है। जमीन पर भी हमारी सेना मुस्तैदी से डटी है। कूटनीतिक स्तर पर भी ड्रैगन चीन की ताकत भले ही उसकी सेना, जंगी जहाज या फाइटर प्लेन हो, लेकिन हमारे देश की असल ताकत हमारे जवानों का जोश, साहस और शौर्य है। चीन शायद ये भूल जाता है कि जैसे हालात में जवानों का जज्बा ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। वैसे तो अब भारतीय वायुसेना की ताकत का आसमान में कोई जोड़ नहीं, जमीन पर भी हमारे जवान एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों से लैस हैं। लेकिन बात अगर आत्मसम्मान की आए तो हमारा एक एक जवान निहत्थे चीन के 10-10 सैनिकों पर
भारी पड़ता है और पड़ चुका है, और ऐसा गलवान में भी करके दिखाया है। गलवान की घाटी का जर्रा जर्रा आज भी हमारे जवानों के शौर्य से गूंज रहा है, और इन सबके बीच जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख सरहद पर जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, उससे हमारे जवानों की ताकत और भी आसमानी हो जाती है। दुर्बुक से लेकर दौलत बेग तक इन फिजाओं में भारतीय सेना के शूरवीरों की गाथा आज भी गूंज रही है। पैंगोंग झील और आसपास के इलाके हिंद प्रहरी के शौर्य और साहस का परिचायक है। जिस तरह से एलएसी पर हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को पटखनी दी, उससे साफ हो गया कि हिंद के हिमवीर हर हालात में चीनी सेना की गर्दन मरोड़ने का मादा रखते हैं। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। हमारे जवानों के साहस से घबराया चीन सरहद पर साजिशों की नई स्क्रिप्ट लिखने में लगा है। लेकिन ड्रैगन शायद ये भूल रहा है कि जिस सरहद पर वो साजिशों का विंटर प्लान करने में लगा है, हिंदुस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। ब्लैक टॉप पर भारत के हाथों शिकस्त खाने के बाद चीन की बौखलाहट और बढ़ गई है, और यही वजह है कि चीन अब सीमा पर एक बार फिर बारूद बिछाने में लगा है। ऐसा बारूद जो आने वाले वक्त में चीन के लिए काल साबित हो सकता है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं, और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। हिंदुस्तान की तैयारी, ताकत और तेवर से घबराए चीन ने एक बार फिर सीमा पर अपने जवानों की पहरेदारी बढ़ा दी है। सर्दियों के नजदीक आते ही जमीनखोर चीन ने एलएसी पर अलग अलग इलाकों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन चीन को पटखनी देने के लिए भारत ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है।